ये मनाजिर किसी हॉलीवुड फिल्म के नहीं, ये कोई एक्शन सीन नहीं, ये हकीकत है, और वो हकीकत जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, जैसे आप उस वीडियो में देख रहे हैं, हर तरफ तबाही, धमाकों की गूंज, जलती हुई इमारतें, भागते हुए लोग। ये गजा नहीं, ये इसराइल के अपने शहर हैं, तल अबीब, बेत शम्स और हैफा। वो शहर जो कभी महफूज समझे जाते थे, आज मैदानी जंग बन चुके हैं। ईरान के मिसाइल हमलों ने न सिर्फ इसराइल के दिफाई निजाम को चैलेंज किया, बल्कि कई मकामात पर उसे तोड़ते हुए सीधा शहरों के अंदर तबाही मचा दी। ऐनी शाहदीन के मुताबिक रात भर आसमान सुर्ख रहा, हर चंद मिनट बाद एक नया धमाका, सायरन की आवाजें और खौफ का आलम। शहरी जेर जमीन पनाह गाहों में छपने पर मजबूर, जबकि रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे लोगों को निकालने में मसरूफ। ये वो मंजर है जिसने दुनिया को चौंका दिया है और एक बड़े सवाल को जन्म दिया है। क्या अब जंग एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है? इसराइल के अंदर हंगामी सूरत हाल नाफिज, वजीर-आजम की जेर सदारत फौरी जंगी कॉन्फ्रेंस, आर्मी चीफ इंटेलिजेंस उदारे और फजाया के सिरबराहान। एक मेज पर जमा फैसला हो चुका है कि अब सिर्फ दिफा नहीं बल्कि भरपूर जवाब दिया जाएगा। खुफिया जराया के मुताबिक इसराइल ने ईरान के अंदर गहराई तक हमलों का प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें जौहरी तंसीबात, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और फौजी अड्डे शामिल हैं। दूसरी जानिब ईरान ने भी वाज़ेह पैगाम दिया है कि ये सिर्फ शुरुआत है। पासदारानी इनकलाब को हाई अलर्ट कर दिया गया है। मिसाइल फोर्सेस तैयार, ड्रोन स्क्वाड्स फाल और खुते में मौजूद इत्तेहादी ग्रुप्स को मुतहर्रिक कर दिया गया है। लुबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुसी, इराक और शाम में मलेशियाज, सब एक बड़े प्रॉक्सी नेटवर्क के तौर पर इसराइल और उसके इत्तेहादियों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। और फिर मैदान में आता है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका अब सिर्फ तमाशाई नहीं रहा। खलीज फारिस में उसके जंगी जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर और जदीद लड़ाका तैयारे पहुंच चुके हैं। पेंटागन ने ईरान को वार्निंग दी है कि अगर हमले न रखे तो अमेरिका बराह रास्त कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही वाशिंगटन में एक हंगामी स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस मुनाक़द हुई, जहां फौजी और सियासी क़यादत ने मुमकिन हमले, दिफाई इक़दामात और खत्ते में अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल प्लान तैयार किया। अब ये जंग सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रही, बल्कि एक आलमी ताकतों का तसादुम बनती जा रही है। सबसे खतरनाक पहलू अब सामने आ रहा है, आबनाए हरमुज। ईरान ने अंदिया दिया है कि अगर जंग बढ़ी तो वो उस अहम समंदरी रास्ते को बंद कर सकता है। याद रखें, दुनिया का तकरीबन 20% तेल उसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये बंद हो गया तो आलमी मईशत को शदीद धचका लगेगा। तेल की कीमतें आसमान को छू जाएंगी, पेट्रोल और डीजल आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगे, सुनातें रख जाएंगी और दुनिया भर में महंगाई का तूफान आ जाएगा। अभी से आलमी मार्केट्स में उसके असरात नजर आ रहे हैं। सोने की कीमत में शदीद उतार चढ़ाव, सरमायाकार महफूज सरमाया की तलाश में सोने की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे कीमतें ऊपर जा रही हैं। लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल के बास अचानक गिरावट भी देखी जा रही है। स्टॉक मार्केट्स में मंदी, डॉलर की कदर में तब्दीली, आलमी तिजारत मुतासिर, ये सब उस जंग के इब्तिदाई असरात हैं। दूसरी तरफ प्रॉक्सी वार शदत अख्तियार कर चुकी है। इसराइल को एक नहीं बल्कि कई महाजों पर चैलेंज का सामना है। शिमाल में हिजबुल्लाह, जनूब में हुसी और अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंज, ये सब मिलकर एक पेचीदा जंगी मंजरनामा बना रहे हैं। दुनिया के बड़े ममालिक भी मुतहर्रिक हो चुके हैं। रूस और चीन ने जंग बंदी की अपील की है। यूरोपीय यूनियन ने तशवीश जाहिर की है, जबकि इक़वाम मुत्तहिदा ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सफारती कोशिशें उस आग को बुझा सकेंगी? इसी दौरान पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम हो गया है। पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर फौरी सफारती कोशिशें शुरू कर दी हैं। इस्लाम आबाद में ओली सतही अजलास, जहां सियासी और अस्करी क़यादत ने सूरत हाल का जायजा लिया और फैसला किया कि पाकिस्तान इस बहरान में एक सालिस का किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान ने ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और दीगर मुस्लिम ममालिक से राबिते तेज कर दिए हैं ताकि एक मुश्तरका लायहा अमल बनाया जा सके। ज़राया के मुताबिक पाकिस्तान ने बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए ईरान और अमेरिका तक पैगामात पहुंचाए हैं ताकि कशीदगी कम की जा सके। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, जंग किसी मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहानी सुना रही है। हर गुजरते लम्हे के साथ कशीदगी बढ़ रही है, मिसाइल हमले जारी हैं, फौजी तैयारियां उरूज पर हैं और दुनिया एक अनजाने खौफ में मुब्तला है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि
कि अगर यह जंग मजीद फैली तो ये तीसरी आलमी जंग का पेश खीमा बन सकती है, और अगर आबनाए हरमुज बंद हो गई तो न सिर्फ मईशत बल्कि आलमी इस्तेकाम भी खतरे में पड़ जाएगा। उस वक्त हर आंख इस खते पर जमी हुई है, हर दिल में खौफ है और हर जहन में एक ही सवाल, आगे क्या होगा? क्या दुनिया उस बहरान से निकल पाएगी या एक ऐसी तबाही की तरफ बढ़ रही है जिसका तस्वर भी खौफनाक है। नाजरीन, ये सिर्फ खबर नहीं, ये एक जारी दास्तान है जो हर लम्हा बदल रही है, और हम आप तक हर नई अपडेट सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। कहीं मत जाएं, क्योंकि असल कहानी अभी बाकी है।